आप तैयार हैं? ओके। ऐप पे भी नहीं चलिए, रिकॉर्ड कर डाल दिया जाएगा, है ना। ये बताइए, शाम तक डाल देंगे, सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? क्या आपको याद है? कुछ यादें हैं या भूल गए सब? बोलिए, क्या आंसर था लास्ट का? ओके, मतलब जाने आने आने जाने दोनों का दिया होगा, यही ना। और हम काट काट के निकालना सिखा रहे थे, यही ना। तो आपका आंसर आ गया 10 और 2, मतलब वही था 18, 12, 3, यही ना। यही था ना भाई, 18, 12, 3 वाला। हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए, कृपया करके ध्यान ध्यान लिखिएगा। A boat travels 42 kilometer distance in downstream. A boat travels 42 kilometer distance in downstream and 21 kilometer distance in upstream. A boat travels 42 kilometer distance. A boat travels 42 kilometer distance in downstream and 21 kilometer distance in upstream. Then total time taken 13 hours. A boat travels 42 kilometer distance in downstream and 21 kilometer distance in upstream. Then total time taken 13 hours. एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर, एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर। एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 13 घंटे का समय, कुल 13 कुल 13 घंटे का समय लेती हैं। ठीक है ना। एक नाव धारा के अनुकूल 42, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 13 घंटे का समय लेती हैं। ठीक है ना। Same boat travels 14 kilometer distance in downstream. Same boat travels 14 kilometer distance in downstream. The same boat travels 14 kilometer downstream. As much time travel 6 kilometer. As much time travel 6 kilometer distance in upstream. As much time travels 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। मैं इंग्लिश में फिर से बोलता हूँ। सेम बोट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, एज मच टाइम ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, एज मच टाइम ट्रेवल्स 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। हिंदी में, वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर दूरी तय करने में, वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है। धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि धारा के प्रतिकूल, जितना कि धारा के प्रतिकूल, जितना कि धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है। जितना कि धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है। वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उतना ही समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी को तकलीफ है? न आया? सबका रहा है? क्या आपने बना लिया? कितना आ गया? ठीक है ना।
तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल बताएं। शांत जल में नाव की चाल बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल बताएं। सबका आ गया? पूछना चाहते हैं कोई? देखिए मैं सिखाता हूं, आइए बोलिए क्वेश्चन क्या था। एक नाव धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में कुल 13 घंटे, ठीक, और अनुकूल में 14 और उतना ही समय में प्रतिकूल में 6 किलोमीटर। यही था ना? ध्यान सुना, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज टेंशन। धारा के अनुकूल 14 और उतना ही समय धारा के प्रतिकूल 6। किसी को दिक्कत नहीं, बराबर समय लेते हैं। यहां समय क्या है? बराबर। तैयार हैं सब लोग? ये पूरे पूरे कट जा रहा है, लेकिन पूरे पूरे वाला को मत काटना, पहले पहले इसको काटना, जो अधूरे अधूरे कटे काटो। 7 तिहाई 3 दूनी, यहां से 2 आ रहा है, तो ये दोनों समय बराबर होना चाहिए, तो यहां भी 2 आना चाहिए, तो 2 से काटो। 7 दूनी 7 छक 42। देखो जोड़ो, 7 6 कितना आ गया? 13, और 2 बराबर हो गया। नहीं समझे? सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना? ऊपर में 13 आ गया और दोनों समय भी बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ कि x प्लस वाई, इसमें कितना काटे हैं? 7, तो 7 लिख दो। और इसमें कितना काटे हैं? 3, तो ये हो गया अपस्ट्रीम में 3 लिख दो, बस। 2x बराबर 10, x बराबर और y बराबर, हो गया आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ हुआ किसी को? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया ना? एक क्वेश्चन लिखिए और ऐसा ही दे रहा हूं, ठीक है? एक नाव धारा के अनुकूल एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर, एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर। एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक नाव धारा के अनुकूल 45 और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर लिख रहे हैं जी, और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। A boat travels 45 kilometer distance in downstream. A boat travels 45 kilometer distance in downstream and 16 kilometer distance in upstream. 16 kilometer distance in upstream. The total time taken 9 hours. A boat travels 45 kilometer distance in downstream and 16 kilometer distance in upstream. Then total time taken 9 hours. लिख लीजिए सब लोग। एक नाव धारा के अनुकूल 45, धारा के प्रतिकूल 16, चलने में कुल 9 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना? आगे लिखिएगा। सेम बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। सेम बोट ट्रेवल्स 18 kilometer distance in downstream. Same boat travels 18 kilometer distance in downstream. As much time travels 8 kilometer distance in upstream. Same boat travels 18 kilometer distance in downstream. Same boat travels 18 kilometer distance in downstream. As much time travels 8 kilometer. As much time travels 8 kilometer distance in upstream. ठीक है ना? वही नाव
धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर चलने में वही नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर चलने में वही नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लेती है। ठीक है ना। वही नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर चलने में लेती है। जितना कि धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर चलने में लेती है। वही नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उतना ही समय में धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है। 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल बताएं। शांत जल में नाव की चाल क्या है? हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। शांत जल में नाव की चाल। क्या इस बार पक्का आ गया? 6.5 और 2.5। अरे वाह, सबने कमाल किया इसका मतलब। ओके, सबका आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को तो बताए मुझे। हरिओम। तैयार हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो, क्वेश्चन बताओ। 45, 16 समय 9 घंटे 18 8। देखो, जो पूरा पूरा कटे उसको मत देखो, ये तो पूरा 8 दूनी 16 कट जाता है। जो थोड़ा सा बचे उसको देखो। 9 बचे और 9 दूनी है ना, 9 9 कट गया। तो यहां 2 बचा है तो यहां भी 2 बचना चाहिए। तो 2 बचे 4 से कटेगा। 4 चौके 16। देखो 5 4 2 और 2 बराबर। हाँ या ना? कोई दिक्कत? x प्लस वाई, इसमें हमने 9 काटा ना तो 9 लिख दो। इसमें हमने 4 काटा ना तो इसमें 4 लिख दो। 2x बराबर 9 4। x बराबर y बराबर कितना? 2.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? 6.5 और 2.5। किसी को दिक्कत तकलीफ? भाई साहब बोलते नहीं कुछ। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, नर्सरी क्लास का एक क्वेश्चन। Distance between 2 points P and Q in the river is 108 kilometer. Distance between 2 points P and Q in the river is 108 kilometer. P और Q दो स्थान के, ऐसा एक साथ और जोड़ लो, नदी में, ऐसा जोड़ लो, नदी में P और Q, नदी में P और Q दो स्थान के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। नदी में दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। 108 किलोमीटर है, 108 है ना, 108 किलोमीटर है। नाव A और B क्रमशः P और Q बिंदु से, दो नाव A और B है, दो नाव A और B क्रमशः P और Q बिंदु से, दो नाव A और B क्रमशः
P और Q बिंदु से क्रमशः P और Q बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दो नाव A और B क्रमशः P और Q बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। Two boats A and B, TWO, two boats A and B move from respectively P and Q, at the same time towards each other. Two boats A and B move from the point respectively P and Q, at the same time. P and Q at the same time towards each other. ठीक। दोनों ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। स्पीड ऑफ बोट A and B in still water are respectively 12 and 15 km per hour. Speed of boat A and B in still water are respectively 12 and 15 km per hour. नाव ए और बी का शांत जल में चाल क्रमशः नाव ए और बी का शांत जल में चाल क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ए और बी का शांत जल में चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 और 15 12 and 15 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 and 15 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। Both A moving in downstream and both B moving in upstream. नाव A धारा के अनुकूल और नाव B धारा के प्रतिकूल चल रही हैं। नाव A धारा के अनुकूल, नाव B धारा के प्रतिकूल चल रही हैं। Both A है ना मूविंग इन डाउनस्ट्रीम एंड बोथ B इन अपस्ट्रीम। नाव A धारा के अनुकूल और नाव B धारा के प्रतिकूल चल रही हैं। A अनुकूल और B प्रतिकूल चल रही हैं। तो कितने देर बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? After what time will they meet together? कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? After what time will they meet together? कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? बोलिए जी। 4 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद। आ गया? धाएं धाएं। क्या सबका आ गया? आ गया भाई? नहीं, कहाँ रह गया? यहां देखो, 2 स्थान, क्या नाम था? P और Q। इनके बीच की दूरी कितना था? 108। ओके, दोनों एक दूसरे की ओर चले। एक का चाल 12, एक का चाल 15। कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। 27 चौके हो गया। 4 घंटे बाद मिलेंगे। और आप बोलेंगे ये अप और डाउन ये सब क्या हुआ? हाँ देखो जी, 12 में अप है और 15 में डाउन है। एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट तो 27 ही का आएगा ना। वही धारा है, वही जल है। एक नाव के सपोर्ट कर रहा है कि डाउन स्ट्रीम में है और दूसरे को अप में है, तो रोक रहा है उससे। जितना उसका स्पीड बढ़ाएगा उतने सा स्पीड घटाएगा। हाँ या ना? तो रिजल्ट तो उतना ही ना हो जाएगा। ठीक है ना?
तो इसे डायरेक्ट 27 से भाग दे दिया। कंफ्यूजन तो 1% भी नहीं होना चाहिए। क्या आपको हुआ? मुझे भी नहीं हुआ। क्वेश्चन लिखो। सब लोग तैयार हैं? पढ़ो। बोलते नहीं कुछ। लिखिए, शांत जल में के नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। लिखें, एक नाव नदी में, एक नाव नदी में 120 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। एक नाव नदी में, एक नाव नदी में 120 किलोमीटर तक जाती है। कहाँ? 120 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। नाव नदी में 120 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पे वापस आ जाती है, तो उसे कुल 12.5 घंटे का समय लगते हैं। उसे कुल 12.5 घंटे का समय लगते हैं। A boat travels 120 kilometer distance in the river. A boat travels 120 kilometer distance in the river and return at the same point, है ना? A boat travels 120 kilometer distance in the river and return at the same point. ठीक है? एक नाव नदी में 120 किलोमीटर जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। पुनः उसी स्थान पर वापस आती है। लिखे, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, तो उसे कुल 12.5 घंटे का समय लगता है। देन टोटल टाइम टेकन 12.5 hours। तो उसे कुल 12.5 घंटे का समय लगते हैं। ठीक है? देन टोटल टाइम टेकन 12.5 hours। ठीक है ना? ये सब जरूर लिख लेना। देन टोटल टाइम टेकन 12.5, 12.5 hours है ना? तो उसे कुल 12.5 घंटे का समय लगते हैं। ठीक है ना? तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या होगा? धारा की चाल बताएं। सबका आ गया? हाँ जी, हाँ, जो भी आ जाए इस ऑप्शन से बना सकते हैं। है ना? ऑप्शन का आंसर ही आ गया है। 4, 6, 10, 2 है ना? ऑप्शन हैं 4, 6, 10, 2 है ना? 4। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। देखिए, मैं सिखाता हूं। अभी से पहले डिटेल में बनाते हैं। कैसे? डिटेल ध्यान चाहते हैं? ओके। 120 कितना दूरी है? 120 किलोमीटर। ठीक। और 9 की चाल कितना है? 20 है ना? तो एक बार तो जुड़ेगा और एक बार घटेगा। हाँ या ना में जवाब दे। एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। हाँ या ना? एक बार 20 + 22 होगा, अगले बार 20 - 22 होगा। हाँ या ना में जवाब दे। समझ में आ रहा है ना? एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। ठीक।
कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो अब हो सकता है जाएगा डाउन में तो आएगा अप में, जाएगा अप में तो आएगा डाउन में, वाइस वर्सा। ठीक। कुल समय कितना? 12.5, 25 बटा में 2। ये डिटेल है इसका, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? नो। चले हाँ देखो, एलसीएम ले लिया, पहले 120 कॉमन लेते हुए यहां चला जाएगा ये 20 माइनस वाई, और यहां चला जाएगा 20 प्लस वाई। एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 400 माइनस और बराबर 25 बटा में 2। y से y कट गया, 120, 20 और 20 कितना हो गया? 40। ये 2 से क्या हो जाएगा और 25 से क्या हो जाएगा? तो 2 से गुना और 25 से भागा, ये यहां चला जाएगा, कितना हो गया? 400 माइनस वाई स्क्वायर, 400 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ या ना? सब समझ रहे हैं ना? काटो, 8 पचे 40, 24 पचे और गुना करो, 16 गुना 24 384 ना, 384, 400 माइनस वाई स्क्वायर, लाके माइनस करो 16, वाई स्क्वायर बराबर 16, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? तो आ गया धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक, आ रहा समझ में? ये तो बहुत डिटेल हो गया है ना, ऐसा हार्ड नहीं है। हार्ड लगा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। थोड़ा सा और शॉर्टकट करना चाहे थोड़ा सा तो कर सकते हैं। देखो कैसे, जाने का है 20 प्लस बाई और मान लो आने का है 20 माइनस बाई। ठीक है, ओके भाई। तो दूरी क्या मानेंगे हम? दोनों का एलसीएम 20 प्लस वाई इंटू 20 माइनस वाई, ऐसे मानते हैं ना। फिर डिस्टेंस में हम भाग देंगे स्पीड से, तो टाइम आ जाएगा, ये समय और ये समय, समय आ गया। ओके, देखो डिस्टेंस कितना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं, 20 का स्क्वायर माइनस 22 का, ये डिस्टेंस है। और समय, कुल समय कितना है? देखो वाई वाई कट गया, कितना आ गया? 40। देखो डिस्टेंस यहां डबल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? डबल। लेकिन हम नहीं सिखाएंगे डबल करने के लिए, क्यों? क्योंकि वहां भी डबल करना पड़ेगा 120 का। मैं सिखा देता हूं, देखो गया इतना और आया इतना, तो डबल हो गया। और जाने आने कुल समय कितना हो गया? 40। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आएगा। और देखो 120 जाने का और उतना ही फिर आने का, और कुल समय 25 बटा में 2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। देखो ये 2 मत लिखना, क्योंकि इसमें डबल करना पड़ेगा और इसमें भी डबल। आप डायरेक्ट ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन दोनों का कुल समय, डिस्टेंस अपॉन कुल समय। ये 25 बटा में 2 है, ये 2 ऊपर आ गया। ठीक, डायरेक्ट यहां पर लिख दो, आंसर आ जाएगा 24 पचे 8 पचे, ये हो गया 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 से गुना कर 384, माइनस करो वाई स्क्वायर बराबर 16 और वाई बराबर 4, तो आंसर हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? बहुत अच्छा, दोबारा समझाता हूं, ठीक है? पहले इसको छाप लीजिए, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो मैं समझाता हूं दोबारा, सब तैयार हैं? बताना शुरू करूं? लिखिए, पहले फटाफट लिखिए। हरिओम। यहां देखे जरा, जैसे आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने यहां पर किया, फिर से दोबारा कर देता हूं। देखो, जाने का चाल और आने का चाल, तो दूरी कैसे लिखेंगे? 20 प्लस बाई और 20 माइनस बाई, दोनों का एलसीएम लेंगे। यहां आएगा 20 माइनस बाई, यहां आएगा 20 प्लस बाई, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? दूरी, ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, दूरी बटा में कुल समय 40, वैसे दूरी बटा में कुल समय 25 बटा में 2, यही ना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं समझ में आई बात?
और डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है? स्पीड। स्पीड दोनों तो बोर्ड तो वही है ना, दोनों केसेस में सेम ही होगा। समझ में आया? हम दोनों का क्या कर बराबर कर दिए, क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ठीक है भाई। अब काट दिया, उसके बाद 24 8 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 384, माइनस करो वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई बराबर कितना आ गया 4। क्या आपको हार्ड लगा? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, डरिएगा मत, है ना। एक कोशिश करें, बोलो, लिखो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हाँ बताओ ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे दे रहा होता 4 6 8 2 ऐसे लिखा था ऑप्शन, ठीक है। तो 120 जाना और 120 आना, ठीक। माना कि मेरा सही उत्तर 4 है, ओके। तो 9 का चाल है 20, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ऐसे करेंगे ना। 20 4 24, 20 माइनस 4 16, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम, हाँ या ना। अरे भाई लेट, यही सही है मान लो, ठीक है ना। 4 20 प्लस 4 20 माइनस 4, यस और नो। 24 बचे 15 8 8 7.5 जोड़ के 12.5, जिससे 12.5 आ जाए आंसर। नहीं समझे? समय जिसे 12.5 घंटे आना चाहिए, जिसे 12.5 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो विकल्प से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नो। एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए देवियों सज्जनों, लिखिए। Speed of boat in a still water. Speed of a boat in a still water ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी में 60 किलोमीटर तक जाती है। नाव नदी में 60 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन द रिवर। Boat travels 60 kilometer distance in the river. Boat travels 60 kilometer distance in the river and the return at the same point. ठीक है ना? Boat travels 60 kilometer distance in the river and return at the same point. नाव नदी में 60 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक है ना? नाव नदी में 60 किलोमीटर तक जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। तो उसे कुल 4.5 घंटे का समय लगते हैं। Then total time taken 4.5 hour. तो उसे कुल 4.5 घंटे का समय लगते हैं। Then total time taken 4.5 hours. तो उसे कुल 4.5 घंटे का समय लगते हैं। Then total time taken 4.5 hour. तो उसे कुल 4.5 घंटे का समय लगते हैं। 4.5 कुल उसे 4.5 घंटे का समय लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या है? क्या सब कहा गया?
ऑप्शन 10, 20, 15, 30। 10, 20, 15, 30। 10, 20, 15, 30। बोलो। बस 10 ही है सही उत्तर। ऑप्शन से भी ला दिया और ऐसे भी ला दिया, सबको मजा आया। सबका आ गया। पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं चाहते पूछना? सबका आ गया, क्या बात है। डिटेल भी नहीं चाहते हैं? डिटेल में कोई नहीं। देखो, 30 प्लस वाई और 30 माइनस वाई, यही ना? 30 प्लस वाई, 30 माइनस वाई, यहां क्या हो जाएगा? 30 माइनस वाई, यहां हो जाएगा 30 प्लस वाई। हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो। जय श्री राम। यहां पर कुल दूरी कितना है? 30 का स्क्वायर माइनस, और कुल समय कितना है? 60। यहाँ कुल दूरी कितना है? 60, और कुल समय 4.5 घंटा ना? 9/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हाँ या ना? 20 तिहाई, 20 तिहाई 900 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इधर ले आओ। वाई स्क्वायर बराबर 100, वाई बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। यस और नो? ऑप्शन खुद ही बना लेगा आदमी। चलो देखो, 60 गया 60 आया, यही ना? एक बार जोड़ो, एक घटा दो, यही ना? यहां से आया 3, यहां से आया 1.5, 3, 1.5, 4.5, जिससे आया 4.5, वही आपका सही उत्तर है। ठीक, ओके। क्या आप तैयार हैं? बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखो, खत्म हो रहा, लिखो ना। एक क्वेश्चन तो लिखो पहले। शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, शांत जल में एक नाव की चाल और एक धारा की चाल का अनुपात 5:2 है। शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:2 है। Raise the speed of boat in still water to the speed of a stream. Raise the speed of boat in still water. Raise the speed of boat in still water to the speed of a stream are respectively 5:2.
Raise the speed of boat in still water to the speed of a stream are respectively 5:2. लिखें, raise the speed of boat in still water to the speed of a stream are respectively 5:2. शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्रमशः 5:2 है, 5:2 है, 5:2 है। ठीक है ना। शांत जल में एक अन्य नाव की चाल, लिखो, शांत जल में एक अन्य नाव की चाल और उसी धारा की चाल, शांत जल में एक अन्य नाव की चाल और उसी धारा की चाल का अनुपात क्रमशः 4:3 है। शांत जल में एक अन्य नाव की चाल और उसी धारा की चाल और उसी धारा की चाल का अनुपात क्रमशः 4:3 है। Ratio the speed of other boat, ratio of speed of other boat in a still water, ratio speed of other boat in a still water to the speed of a stream, to the speed of a stream are respectively 4:3. Ratio speed of other boat in a still water to the speed of a stream, to the speed of a stream are respectively 4:3. शांत जल में के अन्य नाव और उसी धारा की चाल का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तो शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? Find the ratio speed of both the boats in a still water. Find the ratio speed of both the boats in a still water. Find the ratio speed of both the boats in a still water. शांत जल में दोनों नाव की चाल, शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? क्या सबका आ गया? शांत जल में दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? बोलिए। 15:8 क्या यही है? कितना सबका? थैंक यू वेरी मच। हरिओम। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, कोई भाई हैं जो पूछना चाहते हैं? चाहते हैं आप? देखो, यह नौ और यह धारा, मान लो बी फॉर धारा मान लिया, ठीक है ना। नौ और धारा के चाल का रेशियो क्या है? फिर कहा कि एक अन्य नौ और वही धारा की चाल का रेशियो 4:, यही ना है, A:B, B:C, यही ना। तो जिससे खत्म उसी से शुरू करते हैं ना, मालूम। तो यहां लिख दो 3:, इस 9 धारा नहीं, ये धारा है, धारा बी को माने हैं तो धारा भी यहां होना चाहिए, ठीक। या ऐसा कर सकते हो कि दोनों धारा बराबर है तो बराबर करके 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, बात तो बराबर ही आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना?
या फिर उल्टा इन करना आता ना आपको, या नहीं आता? 15, 6, 8, तो हमको सिर्फ 9 का निकालना है ना, तो 9 का कितना हो गया? 15 और 8, तो ऐसे करके 15:8 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चले आगे। कल रेस शुरू करेंगे ना हम लोग, थोड़ा सा। कल खत्म ही है, यही खत्म हो गया है ना, खत्म। आज चलो तो कल ही करा दूंगा, आज लाइव भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना? कल रेस चालू, 2 क्वेश्चन बच गए और ये इसी फालतू में रखा हूं, और रेस चालू करेंगे कल, ठीक है ना? रेस भी 1 दिन का है, ठीक है ना? ओके, कल मिलेंगे इसी टाइम 1 से 2:30, ठीक है?